4/9/42 श्री रागमान लतीजा सच्चा साहेब सेविये सच वडियाई दे गुर प्रसादी मन वते हौमे दूर करे ए मन तावत ता रहे जा आपे नज़र करे। गुरबाणी में गुरु जी ये जितनी भी गुरबाणी हैं गुरु ग्रंथ साहब में 1430 अंक। पहली बात है उसके अंदर एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ये कई जगह पे ऐसे शब्द आए हैं कि हे जीव तुम एक के साथ रहना, एक नाव में पैर रखना। एक नाव में पैर रखोगे, एक किनारे से दूसरे किनारे तुम पार होके चले जाओगे। दो नाव में पैर रखोगे डूब जाओगे। इसलिए संसार में आकर के द्विभाव में नहीं जीना है। दो तरह के विचारों से नहीं जीना है कि आत्मा के रस के लिए एक कदम आगे बढ़ाया तो संसार के रस ने पीछे खींच लिया। इसी प्रकार एक कदम हम निरंकार के लिए बढ़ाते हैं, एक कदम संसार पीछे खींच लेता है। इसलिए गुरु जी बता रहे हैं कि फिर जीव इसी प्रकार इसी दोनों रस्तों के बीच में पड़ा हुआ संसार और निरंकार के रास्ते में फंस करके योनियों की भटकन सहता है। गुरु जी बता रहे हैं कि वो परमात्मा एक है। कैसे प्राप्त होगा? सतगुरु प्रसाद, सतगुरु की कृपा से मिलेगा। सतगुरु कौन है? गुरबाणी में सतगुरु केवल गुरु शब्द को माना गया है। गुरु शब्द सूरत धुन चेला, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, शब्द ही हमारे लिए गुरु है। और बाकी सारे जितने धार्मिक ग्रंथ हैं अपने अपने धर्मों के अनुसार उन्हीं धर्मों की वाणी को गुरु मानना चाहिए। उन्हीं के शब्दों का अनुसरण करके हर जीव को अपने जीवन में उन बातों को उन बातों को पर चलते हुए अपने जीवन को बिताना चाहिए। इसी प्रकार गुरु जी हम वाणी में भी गुरमत के अनुसार भी यही बता रहे हैं कि वो परमात्मा क्या है। परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा महासूरजों का सूरज है, परमात्मा सच है, परमात्मा गुणों का ही एक समूह है। उन गुणों की कोई गिनती नहीं की जा सकती। सच्चा साहेब सेविये सच वडियाई दे। और जीव के अंदर परमात्मा अगर जो गुणों का सागर है तो जीव भी अवगुणों का सागर है। वो जब सच के साथ जुड़ता है, उसका सिमरन करता है, तभी परमात्मा ऐसे सच्चे जीवों को ही बढ़ाई देता है, बड़प्पन देता है और मान देता है, बाकी अन्य जीवों को नहीं। क्योंकि वो सच है तो उसको सच ही स्वीकार है। इसलिए सच का साथ लेने वाले, सच का सिमरन करने वाले जीव ही उसकी बड़प्पन को प्राप्त कर सकते हैं। और इस यहाँ पर भी उनको मान मिलता है और परमात्मा के दरबार में भी। गुर प्रसादी मन वसे, ये बाहर के किन्हीं साधनों से नहीं मिल सकता है। बाहर क्या है? बाहर संसार है, बाहर 2 3 4 संसार है, परमात्मा एक है। बाहर द्विभाव में जीना, कहते हैं बाहर टोले तो भरम बुलाई। बाहर निरंकार नहीं है। चाहे जितने भी बाहर की तुम कोशिशें कर लो, चाहे जितने भी बाहर की तुम अन्य बातों का तुम अनुसरण करो, व्रत करो, तीर्थ करो, दान करो और चाहे जितना भी तुम जब तब करो बाहर, लेकिन गुरु के शब्द से ही तुम्हारे अंदर के विकार खत्म हो सकते हैं, अन्यत्र नहीं, किसी और जगह से नहीं। क्योंकि हम चले भी जाएं अगर जो बाहर 50 साल बाहर जंगलों में गुजार भी दें, लेकिन ये मन के विकार वहाँ पर भी ख़त्म नहीं होते हैं। केवल एक ही उस बात को समझा जा सकता है, क्यों चले गए हम घर से बाहर, क्यों हमने संन्यास ले लिया। हमने मन, भाई अगर जो मुनि बनना है, सन्यासी बनना, तो दुविधाओं को ख़त्म करना है अपने मन। मुनि वही है जो अपने मन की दुविधाओं को ख़त्म कर देता है। संत कौन है? जिसने अपने जीवन में बिताते हुए, सत्य बोलते हुए ही, सत्य देखते हुए ही, सत्य सुनते हुए ही अपना अंत कर दिया हो, उसको संत कहते हैं। तो गुरु जी बता रहे हैं कि शब्द जब तक गुरु के शब्द के साथ नहीं मुझे मन लगेगा,
तब तक जीव का अहंकार नहीं खत्म हो सकता है। लेकिन अगर जो गुरु के शब्द के अनुसार कोई गुरु के उपदेशों को मानते हुए, गुरु के शब्द की कमाई करते हुए, उसी का ही सिमरन करते हुए और अपने मन में उन उपदेशों को दृढ़ करते हुए जो जीव नाम जपते हैं, उनके अंदर से अहंकार दूर हो जाता है। और अहंकार हमें ही जीव जो है हमें के कारण, मैं मेरी के कारण ही परमात्मा पति से मिलाप नहीं कर पाता। अहंकार दूर होगा, कभी भी दूर होगा तुम्हारा गुरु के शब्द की कमाई से। ये मन तावत ता रहे जा आपे नजर करे। ये मन हर समय चंचलता करता है, इसका नाम ही चल चल है। ये कभी रुकता नहीं, क्योंकि मन एक विचारों का समूह है। हर दम इसके अंदर विचार चलते रहते हैं अंदर। कहते हैं ये इस दौड़ से रुक सकता है, ये स्थिर हो सकता है। कैसे रुक सकता है? ए मन तावत तारे जब आप पे नज़र करे। जब परमात्मा की किसी को पर कृपा हो जाती है, बख्शिश हो जाती है, तो ये संसार की तरफ दौड़ता हुआ, ये बाजार की तरफ दौड़ता हुआ, आशाओं कामनाओं की अंदर दौड़ता हुआ मन स्थिर हो जाता है जब परमात्मा की कृपा की नज़र किसी के ऊपर पड़ जाती है। पाई रे गुरमुख हर नाम त्याई। हे भाई, गुरमुख हर नाम त्याई, गुरु की तरफ उन्मुख होकर के, गुरु के साथ बैठ करके, उनके साथ भेंट करके हरि नाम का तुम सिमरन करो और हरि नाम में ही तुम अपना ध्यान लगाओ। बाकी संसार के जितने भी कर्म हैं उनका कोई वो फल नहीं मिलना तुमको, वो किसी अर्थ के नहीं हैं। संसार में तुम्हारे जीवन का उद्देश्य हरि नाम के ध्यान ही करना है। इसलिए है भाई, गुरुमुखों के साथ बैठ करके, गुरु के साथ बैठ करके हरि के नाम का ध्यान करो। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, होना चाहिए। नाम निधान सद मन वसे मैली पावे था। जब तुम गुरु के साथ भेंट करके, गुरु के शब्द के साथ जुड़ के, गुरु के साथ भेंट करके हरि नाम की कमाई करोगे, उसी का ध्यान करोगे, उसी की चर्चा अपने अंदर करोगे, तब नाम निधान तब सद मन वसे, तब तुम्हारे मन में हरि के नाम का ये खजाना बसता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कभी अंदर से खाली नहीं होगा। तद मनव से महली पावे था। फिर परमात्मा के जो ऊंचे महल हैं, जो महल है उसका ऊंचे, उन महलों के अंदर तुमको स्थान मिल जाएगा। क्योंकि उनके अंदर स्थान प्राप्त करना आसान नहीं है। उनके आंगन को वही जीव अधिकार, उस परमात्मा की दरगाह के आंगन को वही गुरमुख जीव उसके अधिकारी हो सकते हैं, जिन्होंने नाम का ध्यान करके और अपने हृदय में नाम को बसाया है। वही हरि नाम की दरगाह के मालिक होंगे। रहो मन मुख मन तन अंध है, तिसनो ठौर न ठाओ। मनमुख जीव किसको कहा? कि जो मन को मुख रख के बात करते हैं, जो अपने मन की करते हैं, जो अपने अक्ल के तल को से बातें करते हैं। कहते हैं वो मायाधारी हैं, वो अज्ञानी हैं, वो मूर्छित हैं। वे मन से और तन दोनों से ही अंधे हैं। मन तन से दोनों से अंधे हैं। उनके अंदर की भी आंखें नहीं खुली हैं और बाहर की आंखें जो संसार की मिली हुई हैं, उनके आगे भी माया का पर्दा पड़ा हुआ है, विकारों का पर्दा पड़ा है। इसीलिए वो मन और तन दोनों तरीके से अंधे बने हुए हैं। तिस नो ठौर न ठाओ। ऐसे जीवों को स्थान नहीं मिलता है, किसी भी जगह स्थान नहीं मिलता, ना आकाश में ना धरती पे। वो त्रिशंकु की तरह रह जाते हैं, लटके हुए जैसे बेताल लटके रहते हैं। वो जोनी पौंधा फिरे जो सुंजे कर काओ। ऐसे जीव जो हैं हर दम योनियों में भटकते हैं। और गर्भ योनि क्या है? योनियों की भटकना क्या है? गर्भ यौन विष्टा का वास, फेड़े का दुख सह न जाए, जठरा अग्नि बड़ी ही कठिन होती है। कहते हैं फिर बहुत जोनी पौंधा फिरे। ऐसे जीव अनेकों योनियों में भटकते रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं और जन्म मरण लगातार इनका चलता रहता है।
फिर है जो सुंजय करकाओ, और इनको प्राप्त कुछ नहीं होता है। ये किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के हकदार नहीं रह जाते हैं। और बिल्कुल जो सुंजय करकाओ, जैसे खाली घर में कौवा चला जाए तो उसको कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि वो सन्नाटे वाला घर है, वहाँ पे कोई पदार्थ नहीं है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। जैसे कौवा ऐसे घरों में पहुँच जाए जहाँ पे कोई नहीं रहता है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही मनमुखी जीव इस संसार में आकर के भौतिक साधन तो सारे ही नश्वर हैं, वो तो जाने ही नहीं है। चाहे जितनी भी प्रभुता जीव इकट्ठी कर ले, एक सुई मात्र भी, तिल मात्र भी हाथ में नहीं जानी, लेकिन निरंकार का भी एक नामो निशान उन्होंने जो इकट्ठा नहीं, क्योंकि मन के आगे, आँखों के आगे माया का पर्दा पड़ा है, उसको निरंकार दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे सूरज के आगे बदली आ जाए तो उसका प्रकाश कम हो जाता है, इसी प्रकार जीव के आगे माया का विकारों का पर्दा जब पड़ जाता है तो उसको परमात्मा का नाम नहीं दिखाई देता है, और यहाँ से वो खाली हाथ चले जाते हैं। गुरुमति कटचाना शब्द मिले हर नाव। गुरु की मति, गुरु के शब्द को पढ़ना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन उसके उपदेशों को जो लोग अपना लेते हैं, उनके उपदेशों के अनुसार अपनी जीवन शैली अपनाते हैं, उनका खाना पीना उठना बैठना सब क्रिया मर्यादित चलती है, क्योंकि गुरु ने अपने शब्द के द्वारा बिल्कुल जीव को ब्रह्मज्ञानी की अवस्था बना दी है। तो ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल ललेप, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर्य सर्प को सुख। यही वाली स्थिति जो गुरु के उपदेशों के ऊपर चलते हैं जीव, उनके हृदय रूपी घट के अंदर वो प्रकाश हो जाता है। शब्द मिले हर नाम, और शब्द की कमाई जब की तो हरि नाम की प्राप्ति हुई, और अंदर हृदय घट में प्रकाश हो गया। परमात्मा प्रकाश है, जीव भी प्रकाश रूप हो गया, दोनों एक रूप हो गए। त्रय गुण विख्या अंध है माया मोह गुबार। ये संसार के रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये त्रिगुणात्मक जो माया है, ये विख्या है, विकार हैं। इसके अंदर पड़ा हुआ जीव आँखें होते हुए अंधा हो जाता है। मायाधारी अति अन्ना बोला, शब्द न सुने वह रोल कचोला। कहते मायाधारी जीवों के अंदर अक्ल होते हुए अक्ल नहीं रह जाती है, वे अहंकार में आ जाते हैं। विख्या अंध माया, विख्या त्रैगुण विख्या अंध है माया मोह गुबार, और माया मोह का गुबार बिल्कुल एकदम, जिसको कहते हैं एक अंधेरा होता है, एक गुबार होता है। अंधेरे में तो फिर भी कुछ ना कुछ दिखाई दे जाता, गुबार के अंदर कुछ भी सामने पड़ी हुई चीज़ भी नहीं दिखाई देती है। ऐसा माया ने, मोह ने जीवों के आगे ऐसा गुबार डाल दिया है, जिससे जीव को कहते हैं, ये त्रिगुणात्मक माया जीव को अपने गिरफ्त में ले लेती है, और जकड़ पकड़ अकड़ उसी के अंदर जीव पड़ा हुआ अपना जीवन खाली बिता के चला जाता है। लोभी अन्न को सेम दे, पढ़ वेदा करे पुकार। लालची जीव क्या है? वस्तु अपने पास है उसको नहीं देखना है, दूसरे की वस्तुओं को देखना है। जो वस्तुएं पड़ी हुई हैं उनका सुख नहीं लेना है, और कामनाएं आशाएं और ये जो हैं तृष्णाएं कभी कम नहीं हो रही हैं उसकी। लालच क्या चीज़ है? लालच ऐसी छन्नी है जिसके छन्नी में सदा छेद है, वो उसने कभी भरना नहीं है। एक कामना पूरी होती है, 10 कामनाएं और खड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार लोभी कहते हैं, लोभी अन्न को सेम दे। लोभी जीव जो है, लोभी का व्यवसाय न कीजिए। लालची आदमी का कभी विश्वास नहीं करने चाहिए, कहते हैं, क्योंकि वो हर एक को धोखा दे सकता है। वो अपने माँ को भी धोखा देता है, अपने भाई को भी धोखा दे सकता है। लोभी अन्न को सेम दे, क्योंकि वो हर समय दूसरे की वस्तुओं को की तरफ ही ध्यान लगाता है, दूसरे के धन की तरफ, दूसरे की स्त्री की तरफ, और जितने तरीके की माया, सब बाहरी माया जिसके दूसरों के पास है उसको, यहाँ तक कि उसके अंदर लालची इंसान जो है उसके अंदर चोरी की भी प्रकृति, उसके अंदर डाकू की भी प्रकृति पैदा हो जाती है। लालच बुरी बला होती है। लेकिन फिर कहते हैं, लोभी अन्न को सेम दे, पढ़ पढ़ वेदा करे पुकार। फिर कहते हैं, जो वेदों को पढ़ने वाले क्या कहते हैं, ब्राह्मण योगी
जितने भी जिन्होंने वेदों को पढ़ा है और पढ़ पढ़ के पुकार पुकार के लोगों को समझा भी रहे हैं, वेदों से, शास्त्रों से, स्मृतियों से, धार्मिक पुस्तकों से, जो बड़े ज्ञानवान जीव भी, जो बड़े ज्ञाता हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन कहते पढ़या होवे गुनहगार। कहते पढ़ लिख कर के भी अगर जो उनके अंदर लालच का ही भाव बना रहा, मोह का ही विकार बना रहा, और लोभ के कारण, लालच के कारण, माया के मोह के कारण अगर जो वेदों का पाठ पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, कहते पढ़ वेदा करे पुकार, दूसरों को सुना रहे हैं, अपने अंदर उनका खाली है, लोभ भी अनको थे। ये जितना भी उन्होंने वेदों का और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ करके सुनाया, उन्होंने दूसरों को ही सुनाया, उसके बदले में माया की तरफ ध्यान है, क्योंकि उनको उसके बदले में उनको माया को ही प्राप्त करना है। और अपने दूसरों को समझा रहे, दूसरों को उपदेश दे रहे, पर उपकार कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन अपने अंदर कुछ भी नहीं है। कहते भिख्या अंदर पच मुए न उर्वार न पार। ऐसे जो ज्ञानवान जीव हैं, जो केवल धार्मिक पुस्तकों को दूसरों को ज्ञान देते हैं और अपने अंदर उनके विकारों से भरे हुए हैं, तो ऐसे जीव जो विकारों में ही, जिनके अंदर विकार भरे हुए हैं, वे उसी के अंदर विकारों रूपी कीचड़ के अंदर ही पच मुए, उसी के अंदर मरते हैं। न उर्वा न पार, न वो संसार के रह जाते हैं और न वो पार परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। वो बीच की अवस्था, आना जाना उनका बना रहता है, वो कहीं स्थिर नहीं रह पाते हैं, वो कभी उस स्थिति में नहीं आ पाते जहाँ पे उनकी समस्याएं खत्म हो जाए तो समाधि में आ जाएं, नहीं आ पाते हैं, न पार पहुँचे और न उर्वार। कहते हैं वो मध्य में ही रह जाते हैं। माया मोह विसारिया जगत पिता प्रतिपाल, बाजो गुरु अचेत है तब बद्धि जमकाल नानक गुरमत उबरे सच्चा नाम संभाल। गुरु जी बता रहे जीवन ने मोह माया से ही परमात्मा ने जीवों के लिए मोह माया बना दी है। गुरु अमरदास भी कहते हैं कि कुर्बान किता ते उठो जिन मोह मिठला है, लेकिन माया मोह विसारिया जगत पिता प्रतिपाल। लेकिन जीव ने पूरा माया मोह के अंदर, गुरु जी ने तो हर जीव के लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये वासनाएं डाली हैं, ये सारे शत्रु डाल दिए अंदर, विकार डाले हैं, लेकिन इनका प्रयोग करना है। गुरु जी बता रहे हैं जितना दाल में नमक डाला जाता है उतना ही इन विकारों को भी भोगना है। लेकिन जीव ने क्या किया है? जीव ने माया मोह विसारिया, माया मोह के अंदर पूरा खच हो गया, उसी की जकड़ पकड़ में रह गया। जाल दिन हुआ, कहते हैं जाल दिन हुआ। जीव जो है दिन और रात में दोनों में अपने लिए ही जाल बना करके उसी के अंदर कहते हैं चुगता जाता है, पदार्थों का भोग करता जाता है और उसी के अंदर अंत में फंस जाता है। हे जीव, तुम कैसे फिर छूटोगे? तुमने अपने आप ही ये जाल बना लिया है और पंखी की तरह उसके अंदर फंस के रह गए हो। माया मोह विसारिया, माया मोह ने तुमको ईश्वर के नाम को भुला दिया है। जगत पिता प्रतिपाल, जो जगत का पिता है और प्रतिपाल करने वाला, संभाल करने वाला, तुमको आधार देने वाला है, तुमने उसको भुला दिया और तुमने माया मोह में ही प्रीत लगा दी। माया मोह में तुम इतना अंधे हो गए कि तुमने जगत पिता प्रतिपाल को ही भुला दिया। बाजो गुरु अचेत है, कहते बिना गुरु के ये समूची सृष्टि गुरु के उपदेशों के अभाव में ज्ञान रहित हो गई है, अज्ञानी हो गई है, भटकना में आ गई है और यमकाल की मायावी शक्तियाँ उसके ऊपर हावी हो गई हैं। सब बाधी यमकाल और सारे जीव यमकाल की गिरफ्त में आ गए हैं। नानक गुरमुख उबरे, केवल गुरु जी कहते हैं, नानक कहते हैं कि केवल गुरमत के अनुसार जो जीव अपना जीवन बिता रहे हैं वही मुक्त होंगे, वही स्वतंत्र हो जाएंगे। सच्चा नाम संभाल, परमात्मा स्वतंत्र है और वे जीव भी स्वतंत्र हो जाएंगे, उबर जाएंगे, मुक्ति पा जाएंगे। जो जीव सच्चे नाम की संभाल करते हैं और बंधन मुक्त हो सकते हैं,
जो गुरु के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन शैली अपना रहे हैं।